मैं एक पेन टूल से यहाँ पे ये बना रही हूँ। ये मैंने पेन टूल से एक इमेज बनाई है। मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रही हूँ, इसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इसका जो है ना, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे भी एक इसी तरह की शेप बने। लेकिन जो है ना, अभी देखो, अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ तो ये इस साइड पे कॉपी हो रही है, ऐसे है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका जो चेहरा है ना, वो टर्न हो जाए, इस साइड पे हो जाए। और ये जो स्ट्रेट सीधी लाइन वाली जो साइड है ना, ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कॉपी लेके और इस तरह से अगर करना चाहूँ तो कर तो सकती हूँ, लेकिन इस तरह टाइम भी बहुत ज़्यादा और मेहनत भी बहुत ज़्यादा। आप सिंपली इस पे राइट क्लिक करो, जिसका आपको रिफ्लेक्ट चाहिए, यानी जब भी आपको अपने ऑब्जेक्ट का एक रिफ्लेक्शन चाहिए होता है ना, तो आपने सिंपली उसे राइट क्लिक सेलेक्ट करना, अपने ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करना है। यहाँ ट्रांसफॉर्म का एक पैनल है, यहाँ पे आपको बेटे अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो उसका जो है रिफ्लेक्शन मिलेगी, रोटेट करोगे रोटेट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, मूव करोगे तो मूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप रिफ्लेक्ट की ऑप्शन विंडो आपके पास सामने ओपन होगी, आपसे वो पूछेगा हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है, वर्टिकल आपने रिफ्लेक्ट करना है। आपने यहाँ पे बेटा मैंने वर्टिकली जो है इसके कॉपी लेनी है, क्योंकि मुझे इसके सामने चाहिए, ठीक है, इस साइड पे चाहिए मुझे। मैंने वर्टिकली क्लिक करना, आप देखो उसमें जैसे प्रीव्यू में मुझे दिखा दिया कि अब ऐसी आपकी कॉपी आगे बन के तैयार होकर आपको मिलेगी, और मुझे ऐसी ही चाहिए। यहाँ पे मैं कॉपी पे अगर मैं ओके करूंगी तो वो उसी को ही ऐसे कर देगा, लेकिन मुझे कॉपी चाहिए उसकी। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके, और ये देखो अब आप यहाँ पे साइड पे लाके साथ रख सकते हो, चाहे तो ऐसे उठा के रखो, ठीक है। सही है, अब आप शेप बिल्डर से चाहे इन दोनों को मिला लो। ये अपना आर्ट वर्क, यानी कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की सामने कॉपी लेनी है तो किस तरह से लेनी है, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट।